मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते थे कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका किया। फिर उसे आपने देखा कि वो बाजार में फरोख्त हो रहा है, इसलिए इनकी ख्वाहिश हुई कि इसे वो खुद ही खरीद ले और इजाजत लेने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना सदका वापस ना लो। इसी वजह से अगर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना दिया हुआ कोई सदका खरीद लेते तो फिर इसे सदका कर देते थे, अपने इस्तेमाल में ना रखते थे। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमपी कविता को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड, जिले में मसरत की लहर। दरपल्ली में जागृति कायदीन ने इनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। सरकारी दवाखाने में सुपरिटेंडेंट ने 4 जूनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। मुतय्यन ड्यूटी की अदायगी से इनकार पर कार्रवाई। इंतबा मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई फसल के लिए श्रीराम सागर से पानी की इजराई। फरवरी और मार्च में 4 मरहलों में सैराबी के लिए पानी जारी होगा, चीफ इंजीनियर का बयान। एग्जीबिशन की मुहिम आतिशज़दगी, कई ताजिर सड़क पर आ गए, करोड़ों का नुकसान। जिम्मेदार कौन है? तबाही का सवाल तहकीक तलब है। अब खबरें तफसील से। एमपी कविता ने बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड हासिल कर लिया। 540 रुकनी पार्लियामेंट में से 25 अराकीन को अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया था। अवार्ड्स के हुसूल पर जिले में मसरत की लहर। दरपल्ली में जागृति कायदीन ने एमपी की तस्वीर को दूध से नहलाया। फेम इंडिया मैगजीन की जानिब से मुल्क सतह पर करवाए गए सर्वे में कारकर्दगी की बुनियाद पर 25 अराकीन पार्लियामान को लिस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। 504 रुकनी पार्लियामेंट में 25 अराकीन पार्लियामान का इंतखाब इनकी कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद किया गया था। 540 अराकीन पार्लियामान में से रियासत तेलंगाना से निजामाबाद रुकने पार्लियामान व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंडला कविता को भी मुंतखब किया गया। 31 जनवरी को दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में उन्हें इस अवार्ड से सरफराज किया गया। सर्वे के मौके पर जिन बातों पर तवज्जो मरकूज की गई उसमें सबसे अव्वल चीज कारकर्दगी और अवामी मकबूलियत देखी गई। एमपी कविता को अवामी हलकों में बेपनाह मकबूलियत का हामिल पाया गया। पार्लियामेंट में इंतहाई नज़्म ज़ब्त व अखलाक के साथ अवामी मसाइल को उजागर करने और मसाइल की मौसर नुमाइंदगी करने को खुसूसी तौर पर नोट किया गया और इनके हल्के में कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एमपी कविता ने बेशुमार तरक्याती कामों को मंजूर करवाते हुए और उनको पाए तकमील पर पहुंचाते हुए खुसूसी तवज्जो हासिल कर चुकी। इसके अलावा इनका देरीना ख्वाब हल्दी बोर्ड तातुल का शिकार है, लिहाजा उन्होंने फिलफोर स्पाइसेस पार्क का मंसूबा बनाया जो ज़ेरे तकमील है। इसके अलावा एमपी कविता की जो सबसे अहम खुसूसियत नोट की गई वो अवाम में घुल मिल जाने वाली सिफत है। वो बाजारों और प्रोग्रामों में अवाम बिलखुसूस खवातीन से घुल मिल कर गुफ्तगू करती है और अपनी शेरी जुबान से दिलों में जगह बना देती है। एमपी कविता को उनके खुसूसी प्रोग्राम बदकमा से भी खुसूसी नंबर्स हासिल हुई। अलगर्ज के सर्वे में एमपी कविता मुंतखब 25 एमपीज में भी सरे फहरिस्त रही। अगर एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अवार्ड देना होता तो यकीन है कि वो अवार्ड भी एमपी कविता के हक में ही जाता था। एमपी कविता अपने हल्के पर नहीं बल्कि अपने हल्के के अलावा तेलंगाना अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रही है। इसीलिए तो किसी दाना ने कहा कि जो दिलों को फतेह करे वही फातेह जमाना। इनको अवार्ड मिलने पर जिला भर में जश्न का माहौल है। मुख्तलिफ हल्के उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। दरपल्ली में तेलंगाना जागृति की मंडल कमेटी के सदर रामदास की क़यादत में मुकामी जागृति कायदीन ने एमपी की तस्वीर को दूध से नहलाया। आईसीयू में खिदमत अंजाम देने से इनकार। मनमानी पर दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने 4 जूनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर्स और अमले की मनमानी से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सख्तगीर रवैया लाजमी था, मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सुपरिटेंडेंट ने इंतबा दिया।
सरकारी दवाखाने में सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रामलू ने सख्त गिर रवैया इख्तियार कर लिया। इस सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स और अमले की लापरवाही को लेकर बेशुमार शिकायतें हासिल हो रही है और अवाम भी अपनी बरहमी का इजहार कर रही है। आला हुकाम भी बार बार इंतबाह देते आ रहे हैं, मगर अमले का रवैया सुधरते नजर नहीं आ रहा है। अब सूरत हाल ये हो गई है कि आला ओहदेदारों की हिदायत को मनमानी करते हुए नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस पर डॉक्टर रामलू भड़क उठे। उन्होंने 4 जूनियर हाउस सर्जन डॉक्टर को आईसीयू में ड्यूटी तफवीज की, लेकिन इन जूनियर डॉक्टर्स ने यहाँ ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि वो आईसीयू में ड्यूटी अंजाम देने के अहल नहीं है। इनके इनकार पर सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रामलू ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर्स अपने फैसले पर अटल रहे और आखिरकार डॉक्टर रामलू ने सख्त रवैया इख्तियार किया और इन 4 जूनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ खिदमत अंजाम देता है उसको जहाँ ड्यूटी तफवीज की जाती है वहाँ खिदमत अंजाम देना ही होगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि किसी किस्म की लापरवाही या मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 12-13 మంది సరిపోతారు, కానీ ఈ మధ్యనే మనము ఐసీయూ కూడా ఇనారేట్ చేయడం జరిగింది। దానివల్ల మనకు ఈ 18 మంది జూనియర్ రెసిడెంట్ సర్వీసెస్ అక్కడ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్లో అవసరం పడ్డాయి। అయితే ఈ 18 మందిలో 4 వైద్యులు స్పెషాలిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు, అంటే సర్జరీ, మెడిసిన్, డర్మటాలజీ, అదేవిధంగా ఈఎన్టీ వీళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి మొన్నటి వరకు వాళ్ళు స్పెషాలిటీ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళకు మేము పోస్ట్ చేయడం జరిగింది। కానీ ఇప్పుడు ఐసీయూ ఇనారేషన్ చేసేసరికి వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఇక్కడ అవసరం పడ్డాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్లో పనిచేయమని వాళ్ళకు ఆర్డర్ ఇవ్వగానే లేదు మేము స్పెషాలిటీ వాళ్ళము ఇందులో మేము చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది। विश्व विकास स्कूल का सालाना प्रोग्राम तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर मेहमान खुसूसी, उन्होंने तलबा को तालीम की अहमियत और जरूरत से वाकिफ करवाया और कहा कि मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी अभी से कर ली जाए ताकि पेशकदमी ठोस हो और कामयाबी यकीनी बने। विश्व विकास हाई स्कूल का एनुअल फंक्शन राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत स्कूल प्रिंसिपल सुष्मिता ने की, जबकि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सांबया और तेलुगु सीरियल्स के अदाकार केशवर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमानों ने तलबा को तलकीन की कि वो अभी से मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर ले और मेहनत व लगन से अपने निशाने की सिमत पेशकदमी करे। मंसूबाबंद पेशकदमी और मेहनत हमेशा कामयाबियों के रास्ते खोल देती है, लिहाजा मेहनत व लगन से कभी भी जी नहीं चुराना। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। మనకు ఉన్నతంగా ఎదగడానికి ప్రపంచం కావాలి, ఎదిగిన తర్వాత ప్రపంచం మన వైపు ఉంటుంది। అందువల్ల పుస్తకం మన బుర్రను నిత్య యవ్వనంగా ఉంచుతుంది। ఇవాళ పుస్తకం చదివేటువంటి ఒక అలవాటు లేకపోవడం వల్ల దానికి ఏమీ ఆలోచన లేనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది। అందువల్ల కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా వార్తాపత్రికలు, దినపత్రికలు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది కూడా తెలుసు। श्री राम सागर से 4 मरहलों में ज़राई सैराबी का मंसूबा। 4 मरहले फरवरी तक मार्च आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आज पहले मरहले में श्री राम सागर से पानी की इजराई अमल में लाई गई। चीफ इंजीनियर ने बताया कि ज़राई सैराबी में कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। अहम ज़ख़ीरे आब श्री राम सागर प्रोजेक्ट से नशीबी एकट में वाक़ फसलों के लिए पानी की इजराई अमल में लाई गई। नई फसलों के लिए पानी की जरूरत है ताकि ज़राई सैराबी में कोई मसाइल पैदा न हो। इस जरूरत को महसूस करते हुए आज श्री राम सागर प्रोजेक्ट से पानी की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर शंकर ने बताया कि नई फसलों की सैराबी के लिए ये पहली पानी की इजराई है और इस फसल के लिए जुमला 4 मरतबा पानी की इजराई का मंसूबा है। आज पहली इजराई अमल में आ चुकी है। मंसूबे के तहत फरवरी और मार्च में 4 मरहलों में ज़राई सैराबी के लिए श्री राम सागर प्रोजेक्ट से पानी की इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि मार्च के अवाखिर तक 4 मरहलों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और ज़राई सैराबी के लिए पानी की कोई कमी नहीं होगी। MIM नवीपेट मंडल की जानिब से ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम। मुकामी सदर ने 37 तलबा को ये गाइड्स हवाले किए और कहा कि इससे इस्तेफादा करे और मेहनत व लगन से इम्तिहान में कामयाबी हासिल करे ताकि एक ताबनाक मुस्तकबिल तुम्हारा इस्तकबाल करे। नवीपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुकामी गवर्नमेंट स्कूल के SSC तलबा में अवैसी ऑल इन वन बुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। MIM के मंडल सदर अब्दुल खादर की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जुमला 37 तलबा में ऑल इन वन बुक्स की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि इस बुक में तमाम मज़ामीन की तैयारियों के लिए मज़ामीन शामिल है
तलबा इससे इस्तेफादा करें और पूरी मेहनत व लगन से इम्तिहान की तैयारी करें और शानदार कामयाबी हासिल करें ताकि मुस्तकबिल में मुसाबकती माहौल में आगे बढ़ने की राहें हमवार हो। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी अरशद कुरैशी और दीगर शरीक थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकती है। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़दीक HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन, गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं।
लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत कयामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बाबा कौम का अलीगढ़ में अलामती कत्ल, कौम के विकार पर ज़र्ब। महासभा कारकुनों ने महात्मा गांधी के अलामती कत्ल का मुजाहरा किया, जो कि जमहूरी व दस्तूरी अक़दार पर तमाचा है। मुफ्ती जाबिर अहमद की बरहमी, उन्होंने बाबा कौम के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बोधन जमीयतुल उलमा के एक वफद ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर की गई इनकी तजलील पर अपनी शदीद बरहमी और गहरे रंज व गम का इजहार किया और बोधन के सदर मुफ्ती मोहम्मद जाबिर अहमद की क़यादत में जमीयतुल उलमा के वफद ने एसीपी बोधन रघु से इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शिकायती मकतूब हवाले किया और साथ ही आरडीओ ऑफिस पहुंचकर आरडीओ की अदम मौजूदगी पर एओ को भी ये शिकायती मकतूब हवाले किया, जिसमें कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। मुफ्ती जाबिर अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ में ऑल इंडिया हिंदू महासभा के शुकुन पांडे और इनके हामियों ने 30 जनवरी 2019 को महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर इनकी तौहीन की। उन्होंने बताया कि इस ग्रोह ने महात्मा गांधी का अलामती पुतला बना दिया और इनको कत्ल करने का अलामती मुजाहरा भी किया। उन्होंने इस वाक़ये को जमहूरी मुल्क में इंतहाई शर्मनाक करार दिया, जहां मुल्क के फादर ऑफ नेशन की सरी बेइज्जती की गई और इनके अफसोसनाक कत्ल को जायज करार दिया गया। मुफ्ती जाबिर ने बताया कि महासभा के कारकुनों ने महात्मा गांधी के कातिल को महात्मा करार देते हुए मुल्क के विकार और उसके दस्तूर की धज्जियां बिखेर दी। 30 जनवरी 2019 को एक बहुत ही शर्मनाक बात पेश आई। वो ये है कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा के पूजा शकुन पांडे ने और उनके मेंबरान ने अलीगढ़ यूपी में बाबा कौम बाबा हिंद महात्मा गांधी जी के एक अलामती पुतला बनाया और एक आर्टिफिशियल बंदूक के ज़रिए उन पर गोली चलाई और उसके ज़रिए फिर खून नीचे बहा, फिर उसको फिर जला दिया गया और महात्मा गांधी के कातिल को महात्मा का लक़ब देकर जिंदाबाद जिंदाबाद के अल्फाज से उनको दोहराया। ये इंतहाई हमारे हिंदुस्तान के एतबार से शर्मनाक वाक़या। निजामाबाद डिवीजन में कामयाब सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबर्स की कल हल्फ बर्दारी। तमाम मुकामात पर इंतजामात को कतईयत। हल्फ बर्दारी के बाद सरपंचों को खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी ताकि फराइज की अदायगी में सहूलत हासिल हो। निजामाबाद में ग्राम पंचायत के तीसरे मरहले की 30 जनवरी को तकमील हो चुकी है। तमाम मुंतखबा सरपंच कल यानी 2 फरवरी को अपने ओहदे का हल्फ हासिल करेंगे। इनके साथ वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स भी अपने ओहदों का हल्फ और जायजा हासिल कर लेंगे। इन चेयरमैन को सबसे पहले खिदमत की अंजामदही के लिए खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी, जिसकी तकमील के बाद इनको फराइज की अदायगी में सहूलत मिलेगी। कल हल्फ लेने वाले सरपंचों में मौजे अंकापुर सरपंच पूजिता, नायब सरपंच किशोर के अलावा रामपुर सरपंच बंटू दयानंद, मिर्दापल्ली सरपंच साईलता और नायब सरपंच मधु, पिपरी सरपंच अनापुरम श्रीनिवास, मंतनी सरपंच लिंबा रेड्डी और फतेहपुर सरपंच कोत्तपल्ली लक्ष्मी भी शामिल है। మాకు సర్పంచ్గా గెలిపించారు, అందుకే వీళ్ళందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు। అలాగే ఎంపీ కవితక్క గారితో కూడా సహకారం తీసుకొని అవి ఏవి కూడా ఇక ముందు ఇక్కడ అభివృద్ధికి ఆటంకం కలగకుండా వారి సహకారం తీసుకొని అధికారుల ప్రోత్సాహంతో ముందుకు పోయి అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేసి ఆదర్శ నిధులను సక్రమంగా వినియోగించి అర్హులైన అందరికీ అవి చేరే విధంగా కృషి చేస్తానని మనం దాన్ని పరిష్కరిస్తామంటున్నాం। అలాగే మా ఊర్లో సీసీ కానీ డ్రైనేజీ కానీ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి। మా దగ్గర 5 కిలోమీటర్ల మేర సీసీ రోడ్డు పోసేది ఉంది, అది కూడా ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో ఈ డ్రైనేజీలు కానీ ఊరిని అన్ని పనులలో అభివృద్ధి పదంలో ముందుంచుతాం। అట్లాగే ఎలాంటి సమస్యలున్నా ఈ 5 సంవత్సరాలు ప్రజలకు
సేవలు ఏదైనా డ్రైనేజీ సమస్యలు కానివ్వండి, సీసీ రోడ్లు కానివ్వండి, పెన్షన్లు కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ లాంటివి కానివ్వండి, ఎటువంటి సమస్యలకైనా గ్రామంలో ఒక సేవకుడిలా ముందు 15 సంవత్సరాల నుండి ఏకాగ్రీవంగా ఒక విలేజ్ కమిటీ కోసం అందరం కలిసికట్టుగా ఏకాగ్రీవంగా కలిసి ఏకాగ్రీవంగా ఉండాలని మేము सरपंच। रियासती वक्फ बोर्ड मुल्क की तारीख में पहली बार बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत अपने मुकम्मल अखराजात पर फराहम करवाएगा। इस सिलसिले में उड़ीसा यूनिवर्सिटी की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 15 फरवरी तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। हैदराबाद नुमाइंदा मिनहाज खान की रिपोर्ट। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद सलीम ने एक शानदार इक़दाम करते हुए रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करने का फैसला लिया। आज उन्होंने हज हाउस नामपल्ली में वाक़े अपने चैम्बर में सहाफती नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि इंटर और डिग्री के तलबा के लिए 20 मुख्तलिफ कोर्सों में फनी तरबियत फराहम करने और नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने का फैसला लिया गया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार है कि किसी रियासत का वक्फ बोर्ड बेरोजगार मुस्लिम तलबा को फनी तरबियत अपनी जानिब से फराहम करवा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 100 नौजवानों को तरबियत के लिए मुंतखब किया जाएगा जो इंटर और डिग्री पास हो और इनको इनकी अहलियत के मुताबिक तरबियत फराहम की जाएगी। सैयद सलीम ने बताया कि इस सिलसिले में उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी से मुआहदा किया गया। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारों को वक्फ बोर्ड अपने मुकम्मल अखराजात से उड़ीसा यूनिवर्सिटी को रवाना करेगा और तरबियत की तकमील के बाद रोजगार के मौके भी फराहम करवाएगा। उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी फनी कोर्सों की तरबियत की जबरदस्त अहलियत रखती। चेयरमैन ने बताया कि तरबियत के हुसूल के लिए ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवान 15 फरवरी तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। करना चाहते हैं अच्छा जो है लोगों 100 बच्चों को जो है बाहर भिजा के उड़ीसा में जो है यूनिवर्सिटी में वहाँ पर तालीम देने का हम लोग एक डिसीजन लिए। बोर्ड में रेजोल्यूशन भी लिए, असद साहब वगैरह हम लोग सब मिल के, और आज जो है ना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। आज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसमें जितने लोग ले सकते हैं 10-12 दिन तक इसकी टाइमिंग है फॉर्म लेने की। क्वालिफिकेशन क्या है और ट्रेनिंग क्या है? 15 तारीख लास्ट डेट है। इसका क्वालिफिकेशन जो भी टेक्निकल कोर्स है, पास 10th है, इंटर है, ग्रेजुएट है, जो भी है उन लोगों का 6 महीने का वहाँ पर कोर्स रहेगा और ट्रेनिंग अच्छा वहाँ पर बिहेवियर रहेगा, हर चीज़ ठीक रहेंगी तो हम आने वाले टाइम में जो है ना और 200 बच्चों। नुमाइश मैदान में हुई मुहिब व हौलनाक आतिशज़दगी ने कई ताजरीन को बर्बाद कर दिया। ये गैर मुकामी ताजिर एक एक कौड़ी को मोहताज और एक वक्त के खाने के लिए कतारों में। इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, इसकी तहकीकात लाजमी है। नुमाइश मैदान हैदराबाद में हर साल सनती नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी 1 जनवरी से इस नुमाइश का आगाज हुआ। हर साल यहाँ से दूर दराज से आने वाले ताजिर काफी मुनाफा कमा कर जाते हैं, लेकिन इस साल इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और एक मुहिब आतिशज़दगी ने इन ताजरीन को बर्बाद कर दिया। 30 जनवरी की रात 11:30 बजे के दरमियान इस एग्जीबिशन में अचानक आग भड़क उठी और फिर देखते ही देखते छोटी और बड़ी दुकानें मिलाकर 200 के लगभग दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। इस हादसे को लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है, मगर इन ताजिरान को इंसाफ मिलेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। जबकि रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और साबिका वजीर इटाला राजेंद्र ने इन ताजरीन को माली इमदाद का तयख्खुन दिया, मगर इमदाद कब और कैसे और कितनी मिलेगी ये कहना मुश्किल है। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस हादसे का मुकम्मल जिम्मेदार नुमाइश कमेटी को बताया, जो कि तकनीकी खामियों की कसूरवार है। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड को गेट के बाहर रखा गया, वो भी सिर्फ एक गाड़ी जिसमें पानी नहीं था। दूसरी खामी उन्होंने बताई कि यहाँ सिर्फ 1500 स्टॉल कायम करने की इजाजत हासिल थी, मगर सोसाइटी ने 2400 स्टॉल्स कायम किए और बचाव की राहें मजदूद कर दी। अमजदुल्ला खान ने कहा कि अगर पहले ही आग पर काबू पाया जाता तो हादसा इतना बड़ा ना होता। अमजदुल्ला खान के सवालात और इल्जामात में जान है और एग्जीबिशन सोसाइटी मुल्जिमों के कटखड़े में खड़ी है और अखलाकी जरूरत है कि वो इस नुमाइश मैदान में हुई आतिशज़दगी के नुकसानात की पाबजाई करे और मुकम्मल नुकसानात ताजरीन को अदा करे।
जमात इस्लामी के एक वफद ने भी अमीर हल्का हामिद मोहम्मद खान की क़यादत में इस तबाही का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ताजरीन अब मुकम्मल तौर पर मदद के मुस्तहिक है, इनकी मदद करना हमारा अखलाकी फरीजा है। नुकसान का शिकार होने वाले ताजरीन में अक्सरियत गरीब मुस्लिम ताजरीन की। आतिशज़दगी के वाक़ये के मौके पर नुमाइश मैदान में 35,000 के लगभग हुजूम होने की इत्तला है। खुशकिस्मती से कोई इंसानी जिंदगी जाया नहीं हुई। अमजदुल्ला खान ने मुकम्मल नुकसान का अंदाज़तन तखमीना 2.5 करोड़ से जायद बताया। नाजरीन, एक तल्ख हकीकत से आपको वाकिफ करवाना इंतहाई लाजमी है। ये ताजरीन जो आतिशज़दगी का शिकार होकर तबाह हुए हैं, कल तक ये लोग दूसरों को देने वाले थे। इनके पास सब कुछ था और वो साहिब सरवत माने जाते थे, मगर आग ने इनकी शान व शौकत और हैसियत को 2 कौड़ी का बना दिया। और जो कल दूसरों को देने वाले थे, आज एक वक्त के खाने के लिए कतारों में खड़े हैं। ये सब दीगर रियासतों से आए हुए ताजरीन हैं, जिनके पास सिवाय जिस्म पर मौजूद कपड़े के कुछ भी नहीं बचा। आज रियासती हुकूमत के कायम करदा अक़लियती अक़ामती स्कूल, जिनको टेमरिस स्कूल कहा जाता है, वहाँ के तलबा ने नुमाइश मैदान पहुंचकर इन मुतासरीन में खाने की तक़सीम अमल में लाई। जरूरत है कि हुकूमत और महकमे पुलिस इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात करवाए और खामियों का तकनीकी जायजा ले और इस बात पर भी गौर करे कि क्या बर वक्त आग पर काबू पाया जा सकता था। क्या इसमें किसी की गफलत या लालच का दखल है? अगर ऐसा है तो इस मामले में सख्त कार्रवाई और नुकसान का मुकम्मल मुआवजा अदा करने की जरूरत है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। MP कविता को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड, जिले में मसरत की लहर। दरपल्ली में जागृति कायदीन ने इनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। सरकारी दवाखाने में सुपरिटेंडेंट ने 4 जूनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। मुतय्यन ड्यूटी की अदायगी से इनकार पर कार्रवाई। इंतबा मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई फसल के लिए श्रीराम सागर से पानी की ड्राई। फरवरी और मार्च में 4 मरहलों में सैराबी के लिए पानी जारी होगा। चीफ इंजीनियर का बयान। एग्जीबिशन की मुहिम आतिशज़दगी, कई ताजिर सड़क पर आ गए, करोड़ों का नुकसान। जिम्मेदार कौन है? तबाही का सवाल तहकीक तलब है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।